मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीनी मसाइल रज़ा टुडे में आपका इस्तक़बाल है। आज का सवाल है कि क्या जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़ है? जश्न ईद मिलादुन नबी की शरई हैसियत क्या है? आज कुछ लोग मिलाद पे एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि मनाना जायज़ नहीं है। आइए जानते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना कैसा है। पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि मिलाद शरीफ की हकीकत क्या है और उसका हुक्म क्या है, और फिर ये जानना ज़रूरी है उसके दलाइल क्या हैं, मिलाद शरीफ की हकीकत क्या है। तो हुज़ूर की विलाद पाक का वाक़या बयान करना, हमद शरीफ के वाक़यात, नूर मुहम्मदी के करामात, नसबनामा या शेर खारगी और हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ परवरिश हासिल करने के वाक़यात बयान करना और हुज़ूर की नात पाक नज़्म में या नस्र में पढ़ना सब उसके ताबे है, यानी कि मिलाद के ताबे है। अब वाक़या विलादत चाहे तन्हाई में पढ़ो या मजलिस में, नज़्म में पढ़ो या नस्र में हो, खड़े होकर या बैठकर, जिस तरह भी हो उसको मिलाद शरीफ कहा जाएगा। महफ़िल मिलाद शरीफ मुनक़िद करना और विलाद पाक की खुशी मनाना, उसके ज़िक्र के मौके पर खुशबू लगाना, गुलाब छिड़कना, शीरनी तक़सीम करना, गर्ज़ के खुशी का इजहार करना जायज़ तरीक़े से हो तो मुस्तहब और रहमत इलाही के नुज़ूल का सबब है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। इससे मालूम हुआ कि माइदा आने के दिन को हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ईद का दिन बनाया। आज भी इतवार को ईसाई इसीलिए ईद मनाते हैं कि उस दिन दस्तरखान उतरा था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी माइदा से कहीं बढ़कर नेमत है, लिहाजा उनकी विलादत का दिन भी यौमुल ईद है, ईद का दिन है। हाँ, इस मजलिस में हराम काम करना सख्त जुर्म और गुनाह है, जैसे औरतों का इस कदर बुलंद आवाज़ से नात शरीफ पढ़ना कि अजनबी मर्द सुने, सख्त मना है। मिलाद शरीफ कुरान व हदीस व अक़वाल उलमा और मलाइका और पैगम्बरों के फ़ेल से साबित है। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और हुज़ूर के तशरीफ़ आवरी अल्लाह की बड़ी नेमत है। मिलाद पाक में इसी का ज़िक्र है, लिहाजा महफ़िल मिलाद करना इस आयत पर अमल है। और आगे इरशाद है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी तमाम नेमतों से बढ़कर नेमत है कि रब ताला ने उस पर एहसान जताया कि उसका चर्चा करना इसी आयत पर अमल है। ख़ुद कुरान करीम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद जगह जगह इरशाद फरमाया है। फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुन, ए मुसलमानों तुम्हारे पास अज़मत वाले रसूल तशरीफ़ ले आए। उसमें तो विलादत का ज़िक्र हुआ, फिर फरमाया मिन अनफुसिकुम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा बयान हुआ कि वो तुम में से या तुम्हारी बेहतरीन जमाअत में से हैं। हरीसुन अलैकुम, आखिर तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान हुई। आज मिलाद शरीफ में यही तीन बातें बयान होती है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ा ही एहसान किया कि उनमें अपने रसूल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वद्दीनिल हक़्क़, रब्बुल आलमीन वो कुदरत वाला है जिसने अपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा। गर्ज़ के बहुत सी आयात हैं जिनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलाद पाक का ज़िक्र है। कुरान करीम ने तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का भी मिलाद बयान फरमाया है। हज़रत मरियम का हमला होना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पाक का ज़िक्र, हत्ता के हज़रत मरियम का दर्द ज़ेह, उस तकलीफ़ में जो कलमात फरमाए, फिर उनकी मलाइका की तरफ तसल्ली पाना, फिर ये कि हज़रत मरियम ने
उस वक्त क्या गज़ा खाई। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौम से कलाम करना, गर्ज के सभी बयान फरमाया। यही मिलाद खान भी पढ़ता है कि हज़रत आमना खातून ने विलाद पाक के वक्त फला फला मौजज़ात देखे। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजमा सहाबा के सामने मिंबर पर खड़े होकर अपनी विलाद पाक और अपने औसाफ बयान फरमाए, जिससे मालूम हुआ कि मिलाद पढ़ना सुन्नत रसूल भी है। चुनांच मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अब्बास से रवायत है कि एक दिन हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची थी कि बाज़ लोग हमारे नस्ब पाक में तान करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर क़याम फरमाकर पूछा, मन आना, बताओ मैं कौन हूँ। सब ने अर्ज़ किया, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फरमाया, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। अल्लाह ने मखलूक को पैदा फरमाया तो हमको बेहतरीन मखलूक में से किया, फिर उनके दो हिस्से किए, अरब व अजम, हमको उनमें से बेहतर। फिर अरब के चंद कबीले बने, हमको उनमें से सबसे बेहतर यानी कि कुरैश में से किया। फिर कुरैश के चंद ख़ानदान बनाए, हमको उनमें सबसे बेहतर ख़ानदान बनी हाशिम से किया। और बुखारी की हदीस पाक है कि जब अबू लहब मर गया तो उसके घर वालों ने उसे ख़ाम में देखा तो उसे पूछा कि तुम पर क्या गुजरी। तो अबू लहब ने कहा कि तुमसे अलग होकर कोई खैर को तो मैं नहीं पहुंचा, लेकिन इससे यानी शहादत की उंगली दिखा करके उसने कहा कि इससे मुझे पानी मिलता है, क्योंकि मैंने सोबिया को इसी शहादत की उंगली से आज़ाद किया था। ये वाक़या बहुत मशहूर और मारूफ है। आपने कुरान व हदीस के रोशनी में मुलाहिज़ा किया कि ईद मिलादुन नबी मनाना, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, 12 रबीउल अव्वल मनाना, ये कुरान व हदीस की रोशनी में जायज़ है। अब अगर कोई एतराज़ करे कि ये तो हुजूर के ज़माने में नहीं था, बाद में ईजाद हुआ है, तो ये बिदअत है, तो जानना चाहिए कि बिदअत की कई किस्में हैं। कभी बिदअत हराम है, कभी मकरूह, और कभी बिदअत जायज़ होती है, कभी वाजिब होती है। और ये बिदअत हसना है, बिदअत मुस्तहब्बा है। लिहाजा अगर कोई इसका इनकार करे कि जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाना चाहिए, तो कुरान व हदीस से साबित करे कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना हराम है या फिर गुनाह है।